हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं रवि और स्वागत है आपका बोलो इंग्लिश की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश क्यों नहीं आती, इंग्लिश ना आने के पीछे क्या कारण है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि 70% लोग इंडिया के अंदर ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नॉलेज होने के बावजूद भी इंग्लिश बोलने में घबराहट होती है। कैन यू इमेजिन? तो दोस्तों, अगर आपके माइंड में भी कुछ इस तरह के डाउट्स हैं, क्योंकि कल मुझसे एक बच्चे ने पूछा, सर मुझे इंग्लिश की बहुत सारी नॉलेज है, मैंने ग्रामर स्टडी की है, मैंने ट्रांसलेशन भी की है, मैंने बहुत सारे टीचर से क्लासेस भी ली हैं, मैंने बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स भी लर्न किए हैं, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मैं कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं। तो आप मुझे बताइए कि इसके पीछे क्या कारण है। तो दोस्तों, मुझे उस बच्चे के क्वेश्चन इतने अच्छे लगे कि मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो दोस्तों, अगर आपके माइंड में भी इस तरह का कोई भी डाउट है कि मुझे इंग्लिश क्यों नहीं आती है, क्या कारण है इसके पीछे, क्योंकि मुझे नॉलेज तो है लेकिन फिर भी मैं नहीं बोल पाता हूं, तो ये वीडियो आपके ही लिए है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे कारण जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो पाती है या आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि इंग्लिश क्यों नहीं आती है, इसके पीछे क्या कारण है। तो चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूं वो 5 कारण जिसकी वजह से आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है या आप अपनी स्पीकिंग को डेवलप नहीं कर पाते हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले कारण से। सबसे पहला कारण जो है वो है स्टडी ऑफ ग्रामर। जी हाँ दोस्तों, लोग ग्रामर की इतनी ज्यादा स्टडी करते हैं कि वो स्पीकिंग एक्टिविटीज पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से उनमें स्पीकिंग का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्डअप नहीं हो पाता है। मतलब वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं कि यार मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्रामर बहुत ज्यादा स्टडी कर रखी होती है। अगर दोस्तों मैं ग्रामर की बात करूं, जब आपने अपनी मदर टंग को बोलना स्टार्ट किया था, जब आपने अपनी हिंदी भाषा को बोलना शुरू किया था, तो क्या उसके लिए आपने पहले ग्रामर स्टडी की थी? मुझे तो नहीं लगता आपने ग्रामर स्टडी की। तो फिर आपने मदर लैंग्वेज को बोलना स्टार्ट कैसे किया? क्या आपको पता है? नहीं पता? चलो मैं बता देता हूं। आपने अपनी मदर लैंग्वेज को बोलना स्टार्ट किया देखकर, सुनकर, सोचकर और बोलकर। जी हाँ दोस्तों, पहले आपने देखा कि भैया क्या हो रहा है, फिर आपने सुना भैया कौन क्या कह रहा है, फिर आपने सोचा, उसके बाद फिर आपने बोला। तो इन 4 तरीकों से आपने अपनी मदर लैंग्वेज को बोलना स्टार्ट किया। तो दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की स्टडी क्यों? मुझे नहीं लगता कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की स्टडी करनी चाहिए। आप डायरेक्ट इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दो, ग्रामर को अभी कुछ समय के लिए एक तरफ कर दो, क्योंकि अभी आप अपना बेस स्ट्रांग करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए ग्रामर एक अच्छा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपको पता है कि इंडिया के अंदर 70% लोग ऐसे हैं जिनको ग्रामर की बहुत अच्छी नॉलेज है लेकिन उन्होंने स्पीकिंग एक्टिविटीज नहीं की होती है, इसलिए उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। तो दोस्तों, आप भी ऐसी गलती मत करना। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है हैबिट ऑफ ट्रांसलेशन। दोस्तों, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी ट्रांसलेशन जरूर की होगी। आपने हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस जरूर बनाए होंगे। आपको नहीं लगता कि हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस बनाने से इंग्लिश बोलनी नहीं आती? क्या आपको लगता है इससे इंग्लिश बोलनी आ जाएगी? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आप ट्रांसलेशन से इंग्लिश में फ्लुएंसी डेवलप कर पाओगे। हाँ, ट्रांसलेशन एक ग्रामर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, राइटिंग इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए नो, ऑफ कोर्स नॉट। ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होती है, इसमें आपको बहुत सारे रूल समझने पड़ते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं। अगर आप ट्रांसलेशन करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? आप सबसे पहले एक सेंटेंस सोचते हो हिंदी का, फिर आप उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हो, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। उसके बाद फिर आप उसके काइंड्स का पता लगाते हो कि भैया पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, अफर्मेटिव है, मतलब ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद फिर आप रूल्स लेकर आ जाते हो। अब रूल्स में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, मतलब इतना लॉन्ग प्रोसेस है ट्रांसलेशन का। कैन यू इमेजिन कि ये जितना लंबा प्रोसेस है ये बहुत ही मतलब टाइम कंज्यूमिंग है यार। आप, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ट्रांसलेशन में एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बोलने में 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, और ये हकीकत है। और इंडिया के अंदर क्या होता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ ट्रांसलेशन करके इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो दोस्तों, ट्रांसलेशन से इंग्लिश आती है लेकिन फ्लुएंसी डेवलप नहीं हो पाती है। आप सिर्फ राइटिंग इंप्रूव कर सकते हो, ग्रामर की एरर्स को दूर कर सकते हो, बट फ्लुएंसी नहीं ला पाओगे। तो अब आपको करना क्या है? ट्रांसलेशन को छोड़ो, जो भी आपको नॉलेज है उसको आप इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करो, हिंदी में सोचना बंद करो। और मैं एक वीडियो ऐसी भी बनाऊंगा जिसमें आपको यह बताया जाएगा
कि आप इंग्लिश में कैसे सोच सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं हमारा तीसरा सबसे बड़ा कारण, टू मच वोकैबुलरी। दोस्तों इंग्लिश बोलने के लिए कितने सारे वर्ड्स चाहिए, बताओ कितने सारे वर्ड्स चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होती है, हैवी वोकैब, टिपिकल वोकैब, मतलब उन्होंने ये कह लो डिक्शनरी जो है वो घोल के पी ली होती है, लेकिन फिर भी उनकी इंग्लिश में डेवलपमेंट नहीं होता है, उनकी इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं होती है। तो इसका मतलब कारण क्या है, उनकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट क्यों नहीं हो पाती है। मैं बताता हूं क्यों नहीं हो पाती है। वो अपना ज्यादातर समय वर्ड मीनिंग्स को लर्न करने में लगा देते हैं, स्पीकिंग बिल्कुल नहीं करते हैं, उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है ये वो बिल्कुल नहीं करते हैं। इसी वजह से उनकी इंग्लिश में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता है। एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए कितने वर्ड्स चाहिए दोस्तों, क्या आप जानते हो? मैं आपको बता देता हूं, एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आपको सिर्फ 1500 वर्ड्स चाहिए, और उन वर्ड्स में से आपको 500 वर्ड्स तो ऑलरेडी आते होंगे। क्या आपको नहीं पता दिस इज शर्ट, क्या आपको नहीं पता ये मार्कर है, क्या आपको नहीं पता ये हैंड है, ये फिंगर्स है, ये आईज है, ये ऑप्टिकल्स है, आपको सब पता है। तो 500 वर्ड्स तो आपको ऑलरेडी आते हैं। अब बात करते हैं अदर 500 वर्ड्स की। वो दोस्तों करियर से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं। जैसे कोई साइंटिस्ट होता है तो उसकी वोकैबुलरी साइंस से रिलेटेड हो जाती है, कोई इंजीनियर होता है तो उसकी वोकैबुलरी इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो जाती है, कोई मैथमेटिशियन होता है तो उसकी वोकैबुलरी मैथ से रिलेटेड हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि 500 वर्ड्स आपके ऐसे होंगे जो आपके करियर रिलेटेड वर्ड्स होंगे। वो जब आप करियर चूज करोगे तब आपको ऑटोमेटिकली अपनी सराउंडिंग से लर्न हो जाएंगे। अब दोस्तों बचे कितने, अब बचे 500 वर्ड्स, वही तो आपको याद करने हैं। और करना क्या है, और वो 500 वर्ड्स कुछ मैं दूंगा आपको और कुछ आप अपनी सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से लर्न कर सकते हो। लेकिन मैं दोस्तों ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि भैया आप न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, डिक्शनरी पढ़ो, क्योंकि इन सबको पढ़ने से आपका पूरा फोकस जो है वोकैबुलरी में चला जाएगा और फ्लुएंसी आपकी बिल्कुल नहीं आएगी, स्पीकिंग बिल्कुल भी आपकी इंप्रूव नहीं हो पाएगी। तो मैं ये इसके लिए कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि भैया आप न्यूज़पेपर पढ़ो या डिक्शनरी पढ़ो। नहीं, रीडिंग करनी है रीडिंग करो, नॉलेज लो, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब दोस्तों अगला सबसे बड़ा कारण है इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ना होने का, वो है मल्टीपल टीचर्स, क्लासेस और वीडियो। दोस्तों बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, आजकल के बच्चों को एक टीचर को ढंग से फॉलो नहीं करते। एक टीचर की क्लास लेंगे 1 महीना, उसको छोड़ देंगे, फिर दूसरे टीचर के पास चले जाएंगे, उसको भी छोड़ देंगे, फिर तीसरे टीचर के पास चले जाएंगे। क्या इस तरह से इंग्लिश बोलनी आ जाएगी? मुझे नहीं लगता इस तरह से उनको कुछ भी आएगा। दोस्तों अगर आप वाकई में इंग्लिश स्पीकिंग को इंप्रूव करना चाहते हो तो पहले आप अपना एक रोल मॉडल चुन लो, एक टीचर चुन लो, एक टीचर को फॉलो करो, उसके बाद ही आपको इंग्लिश बोलनी आ पाएगी। देखिए हम सभी जानते हैं कि हर एक टीचर की जो मेथोडोलॉजी होती है, उसका पढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट होता है, तरीका होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। इस दुनिया में जितने सारे टीचर्स हैं उतने ही सारे मेथड हैं उनके किसी भी टॉपिक को क्लियर करने के। तो दोस्तों आपको करना क्या, आपको करना कुछ नहीं है, किसी एक टीचर को फॉलो करो, उसी की वीडियोस देखो, ठीक है। अगर कोई डाउट है उनसे कंसल्ट करो, उनसे पूछो। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप एक टीचर को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर आप बहुत सारे टीचर्स को फॉलो करोगे तो आप पजल हो जाओगे, क्योंकि एक ग्रामर को अलग अलग टीचर अलग अलग कॉन्सेप्ट के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों मैं इसके लिए आपको ये बोलूंगा, जस्ट फॉलो वन टीचर, एक टीचर को फॉलो करो, टीचर चाहे कोई भी हो, लेकिन उसकी आप पूरी वीडियोस को देखो, समझो, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो उनसे पूछो, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे अगर वो अच्छे टीचर्स हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे लास्ट रीजन की। लास्ट रीजन हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। वो ये है कि भैया मोर राइटिंग और लेस स्पीकिंग। आप लोगों को पता नहीं क्या हो गया, नर्सरी से लेकर 10th, फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, राइटिंग पे ही सारा फोकस कर दिया, स्पीकिंग पे तो किया ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे जिनका स्कूल इंग्लिश मीडियम होता है और फिर भी उन्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती। इसमें गलती उनकी नहीं है, उनको एटमॉस्फेयर भी वैसा ही मिलता है, क्योंकि वहां पर टीचर्स भी हिंदी में ही बात कर रहे होते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे स्कूल्स देखे हैं जहां पर इंग्लिश को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है, इनफैक्ट वहां पर इंग्लिश बोलते भी हैं। लेकिन अगर हम और कुछ स्कूलों की बात करें तो वहां पर भैया नहीं, बिल्कुल भी एटमॉस्फेयर नहीं है। तो आपको करना क्या है कि आपको एक्टिविटीज ज्यादा करनी है। अब आप एक्टिविटी किस तरह की कर सकते हो, तो मैं छोटी सी आपको एक टिप्स दे देता हूं कि भैया आप छोटे छोटे टॉपिक्स ले लो जो आपके घर के अंदर ही मिल जाएंगे। जैसे डिस्क्राइब द रूम, डिस्क्राइब द किचन, व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर मदर,
ये छोटे छोटे से ऐसे टॉपिक हैं जो अगर आप घर में ही डिस्कस करोगे, सोचोगे, तो डेफिनेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपकी जो बेसिक वोकैबुलरी है वो एक अपर लेवल की वोकैबुलरी हो जाएगी। अब दोस्तों, तो ये थे मेरे कुछ मतलब पॉइंट ऑफ व्यूज अबाउट कि भैया इंग्लिश क्यों इंप्रूव नहीं हो पाती है, क्या कारण है। तो अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट हो तो मुझसे डेफिनेटली शेयर करना, कोई माइंड में क्वेश्चन हो मुझसे पूछना जरूर, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए भाई बच्चों के माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बहुत ही छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि इंग्लिश ना आने के पीछे, इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ना होने के पीछे क्या कारण है। तो भैया कारण यही 5 कारण है कि डोंट स्टडी टू मच ग्रामर, ज्यादा ग्रामर स्टडी मत करो, डोंट ट्रांसलेट, ट्रांसलेट मत करो, और डोंट लर्न टू मच वोकैब, ज्यादा वर्ड मीनिंग याद मत करो, एंड फॉलो ओनली वन टीचर, एक टीचर को फॉलो करो, एंड डू मोर एंड मोर स्पीकिंग एक्टिविटीज। सो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको वाकई में ही अच्छा लगा, ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी है, तो ये वीडियो आप उन लोगों को टैग करना, शेयर करना जिनकी भी यही प्रॉब्लम्स हैं कि नॉलेज तो है पर इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो उनको भी पता लग जाएगा कि वो इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे। नाइस मीटिंग यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ नाइस डे।